Hello students, today we will discuss about the structure of human respiratory system. So if we talk about the structure of human respiratory system, then it starts from our nose region. सबसे पहले जो स्ट्रक्चर शुरू होती है उसके अंदर जो फर्स्ट पार्ट आता है दैट इज़ आर नोज. सो हमारे नोज के अंदर जो है वो दो ओपनिंग है. यहाँ पर देर आर टू ओपनिंग्स इन आर नोज एंड दीज टू ओपनिंग्स आर नोन एज नोस्ट्रिल्स. इनको हम बोलते हैं यहाँ पर नोस्ट्रिल्स. दीज आर नोस्ट्रिल्स एयर. तो ये यहाँ पर नोस्ट्रिल्स हैं क्योंकि नाक के अंदर दो ओपनिंग है. आफ्टर द नोस्ट्रिल्स यहाँ से जब आगे पास करते हैं तो देर इज़ नेक्स्ट पार्ट दैट इज़ ट्रैकिया. यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है दिस इज़ नोन एज ट्रैकिया. लेकिन नोस्ट्रिल्स और ट्रैकिया के बीच में यहाँ पर भी एक स्ट्रक्चर है दैट यू आर एबल टू सी. एंड यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है अबो स्ट्रक्चर इज़ ग्लोटिस एंड दिस स्ट्रक्चर इज़ नोन एज लैरिंग्स. सो नोस्ट्रिल्स और ट्रैकिया के बीच में यहाँ पर एक रीजन होता है एंड दैट रीजन इज़ नोन एज फेरिंग्स. तो फेरिंग्स कौन सा रीजन है? फेरिंग्स वो पार्ट होता है जिसके अंदर हमारा फूड पाइप और विंड पाइप दोनों ही ओपन होते हैं. विंड पाइप इज़ अनदर नेम फॉर द ट्रैकिया. ट्रैकिया के लिए दूसरा नाम है यहाँ पर विंड पाइप. सो यहाँ पर एक ये कॉमन चैम्बर है जिसके अंदर हमारा फूड पाइप और विंड पाइप दोनों ही ओपन करते हैं. लेकिन जब हम खाने को अंदर लेते हैं तो हमारा जो खाना है दैट नेवर एंटर्स इन आर विंड पाइप और वो हमेशा ही फूड पाइप में जाता है. तो वो स्ट्रक्चर जो कि फूड को विंड पाइप के अंदर जाने से प्रिवेंट करती है दैट स्ट्रक्चर इज़ ग्लोटिस. ग्लोटिस वो स्ट्रक्चर है जो कि एक फ्लैपी स्ट्रक्चर होती है. फ्लैपी, अगर मैं फ्लैपी की बात करूं तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसे हैं कि मैं कहूं कि दिस इज़ अ पाइप. ये एक पाइप है और इसके नीचे इसके यहाँ पर इस तरीके से एक फ्लैप लगा हुआ है. ऐसे ये फ्लैप लगा हुआ है. तो यहाँ पर जब भी फूड ऊपर से एंटर करता है तो ये फ्लैप यहाँ पर क्लोज हो जाती है. अदरवाइज इट रिमेन्स ओपन. ये यहाँ पर इस तरीके से ओपन रहती है. लेकिन जब फूड यहाँ पर अंदर एंटर करता है तो ये क्लोज कर जाती है. तो यहाँ पर ग्लोटिस जो होती है दैट इज़ द स्ट्रक्चर दैट प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ फूड इनटू द विंड पाइप. ये विंड पाइप के अंदर खाना जाने से रोकता है. लेकिन मैनी अ टाइम्स व्हाट हैपन कि व्हेन वी ट्राई टू स्पीक ड्यूरिंग स्वेलोइंग ऑफ फूड, जब हम खाने को अंदर निगलते हैं और निगलते टाइम अगर हम बोलने की कोशिश करते हैं तो कई बार फूड हमारे जो विंड पाइप है उसके अंदर एंटर कर जाता है. सो इट इज़ कॉमनली सेड कि वी शुड नॉट स्पीक ड्यूरिंग स्वेलोइंग ऑफ फूड या ईटिंग ऑफ फूड. हमें खाना खाते टाइम बोलना नहीं चाहिए. तो यहाँ पर सबसे पहली स्ट्रक्चर नोस्ट्रिल्स. अब आपने यहाँ पर भी एक बहुत कॉमन बात सुनी होगी कि हमें अपने नाक से सांस लेना चाहिए ना कि अपने मुंह से. तो ऐसा हम क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो नोस्ट्रिल्स होते हैं यू कैन फील इन योर बॉडी कि हमारे जो नोस्ट्रिल्स होते हैं उनके अंदर छोटे छोटे हेयर्स होते हैं और हेयर्स के साथ ही हमारे नोस्ट्रिल्स के अंदर म्यूकस सिक्रीट होती है. तो ये जो स्मॉल हेयर्स होते हैं, ये जो म्यूकस होती है, दिस प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ डस्ट पार्टिकल्स. जो भी एयर हम अंदर इनहेल करते हैं, जो एयर हम अपने अंदर लेते हैं, उस एयर को ये फिल्टर करने का काम करते हैं. हेयर्स अपने अंदर डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप कर लेते हैं और जो म्यूकस होती है उसके अंदर बैक्टीरिया डस्ट पार्टिकल्स जो है वो स्टिक कर जाते हैं. तो नोस्ट्रिल्स के अंदर से जो एयर हमारे विंड पाइप के अंदर एंटर करती है दैट इज़ फ्रेश एयर. वो फ्रेश होती है. जो भी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो यहीं पर पकड़ लिए जाते हैं. सो इसीलिए अगर हम मुंह से सांस लेंगे तो वो सारे डस्ट पार्टिकल्स हमारे विंड पाइप में चले जाएंगे. सो इसीलिए हमारे नोस्ट्रिल से ही, हमारे नाक से ही हमें सांस लेना चाहिए. तो नोस्ट्रिल्स के बाद फेरिंग्स कॉमन रीजन जहाँ पर फूड पाइप और विंड पाइप ओपन करते हैं. एपिग्लोटिस वो स्ट्रक्चर है जो कि ट्रैकिया यानी कि विंड पाइप के ऊपर है और फूड की एंट्री को विंड पाइप के अंदर रोकती है. इसके बाद लैरिंग्स. ये जो लैरिंग्स होता है ये फेरिंग्स के सामने की तरफ होता है लैरिंग्स. और लैरिंग्स जो है ये एक कार्टिलेजेस से बनी हुई स्ट्रक्चर होती है. नाउ व्हाट आर कार्टिलेजेस? कार्टिलेजेस क्या होते हैं? हमने पहले भी 9th क्लास के अंदर टिश्यू चैप्टर में वहाँ पर पढ़ा था. जो बोन होती है, बोन से सॉफ्टर स्ट्रक्चर होती है कार्टिलेजेस. सॉफ्ट होता है, इसके अंदर इलास्टिसिटी होती है अप टू अ लिमिट. तो ये जो लैरिंग्स होता है दिस इज़ ऑल्सो नोन एज वॉइस बॉक्स. तो कार्टिलेजेस से बना हुआ है. वॉइस बॉक्स या साउंड बॉक्स हम इसको बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर जो वाइब्रेशंस होती हैं दैट क्रिएट साउंड. तो यहाँ पर ये लैरिंग्स है. अब नेक्स्ट जो पार्ट हमारा आया दैट इज़ विंड पाइप. अब विंड पाइप के अंदर क्या है, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर रिंग्स बनी हुई है, कुछ छल्ले जैसा बना हुआ रिंग्स.
तो ये क्या है, ये स्ट्रक्चर्स भी कार्टिलेजेस से बनी होती हैं बेटा, और इनको हम बोलते हैं कार्टिलेजिनस रिंग्स। ये कार्टिलेजेस की बनी हुई रिंग्स होती हैं। कुछ कुछ वैसे से ही स्ट्रक्चर होती है। अगर आपने घर में वॉशिंग मशीन का जो पाइप देखा है, तो जिस तरीके से उसके ऊपर रिंग्स बनी होती हैं जो कि हमारे वॉशिंग मशीन के पाइप को कोलैप्स होने से रोकता है, तो बिल्कुल हमारे ट्रैकिया के ऊपर इसी तरीके से ये रिंग्स बनी होती हैं जो कि हमारे ट्रैकिया को कोलैप्स यानी कि सिकुड़ने से रोकता है। तो ये कार्टिलेजिनस रिंग्स होती हैं अबोव आवर ट्रैकिया और विंड पाइप। तो यहाँ से यहाँ तक तो ये ट्रैकिया ही कहलाता है। लेकिन जब यहाँ पर ये दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाता है, व्हेन द ट्रैकिया गेट डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, जब ये दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाता है तो ट्रैकिया यहाँ पर बन जाता है ब्रोंकस। अगर हम दोनों की बात करते हैं तो दोनों मिलाकर कहलाती हैं ब्रोंकाई। तो यहाँ पर व्हेन द ट्रैकिया गेट डिवाइडेड इनटू लेफ्ट एंड राइट पार्ट, देन इट इज़ नोन एज ब्रोंकाई। अब ब्रोंकाई फर्दर फिर ब्रांच बन गई ब्रोंकाई के अंदर से। आप देखेंगे यहाँ पर प्राइमरी ब्रोंकाई है क्योंकि एक ही ब्रांच बनी है, लेकिन आगे चलकर इसी के अंदर बहुत सारी ब्रांचेज बन जाती हैं। ये बन गई इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर। तो यहाँ पर ये जो ब्रोंकाई बनी है, ये बनी है हमारी सेकेंडरी ब्रोंकाई, और यू कैन से ब्रोंकियोल्स यहाँ पर ये वाला। तो ये तो बताया गया है कि पहले हमारा विंड पाइप, फिर ब्रोंकाई और उसके बाद ब्रोंकियोल्स। लेकिन ये ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स होते कहाँ पर हैं? तो अगर हमारे विंड पाइप के बाद अगर हम बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर की बात करते हैं, देन दे आर लंग्स। हमारे पास दो लंग हैं, वन इज़ लेफ्ट, सेकेंड वन इज़ राइट। और ये लंग्स कहाँ पर होते हैं? दीज आर प्रेजेंट इन आर थोरेसिक कैविटी। अब ये थोरेसिक कैविटी क्या है? आप देख पा रहे हैं कि टिल हेयर दिस इज़ द नेक रीजन। यहाँ तक का जो रीजन है वो हमारा नेक रीजन है, और इससे नीचे का जो रीजन हमारा होगा बिलो दिस पार्ट, वो कहलाएगा हमारा एब्डोमेन वाला रीजन। तो वी कैन से द रीजन इन बिटवीन द नेक एंड द एब्डोमेन रीजन, हमारा जो ये रीजन है चेस्ट वाला रीजन, दिस इज़ नोन एज द थोरेसिक कैविटी। ये हमारी थोरेसिक कैविटी है। तो हमारी थोरेसिक कैविटी के अंदर वी आर हैविंग अ पेयर ऑफ लंग्स। हमारे पास लंग्स का एक पेयर है। लेकिन इस पेयर के अंदर अगर मैं लंग्स की बात करती हूँ तो यहाँ पर थोड़े से लंग्स की स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट है, बिकॉज आर लेफ्ट लंग इज स्मॉलर इन साइज इन कंपैरिजन टू द राइट लंग। अगर हम दोनों लंग्स की बात करते हैं, फेफड़े, अगर हम दोनों फेफड़ों की बात करते हैं तो हमारा जो लेफ़्ट वाला लंग होता है वो राइट के कंपैरिजन में छोटा होता है। वाई? ये बीच में जो स्ट्रक्चर है ये क्या है? आप देख रहे हैं ये स्ट्रक्चर इधर की तरफ चली गई है, जिसकी वजह से ये जो हमारा इधर वाला जो लंग है वो थोड़ा सा अंदर की तरफ चला गया है। तो ये यहाँ पर जो बीच में आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, दिस इज़ आर हार्ट। ये हमारा हार्ट है। तो इसका मतलब हमारा जो लेफ्ट लंग का साइज छोटा है, दैट इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हार्ट इन बिटवीन द लंग्स। हमारे लंग्स के बीच में हार्ट है, और आप देखेंगे कि ये हार्ट थोड़ा सा लेफ़्ट की तरफ, अंदर की तरफ घुसा हुआ है, जिसकी वजह से हमारे लेफ़्ट लंग का साइज जो है वो छोटा हो जाता है, और राइट जो लंग है वो साइज में बड़ा होता है। आप देखेंगे 3 पार्ट बने हुए हैं, 1, 2 एंड 3। तो हमारा जो राइट लंग होता है इट इज़ 3 लोब्ड, 1, 2, 3। यहाँ पर 3 लोब होती हैं, बट आर लेफ्ट लंग इज़ हैविंग ओनली 2 लोब्स। अब ये जो लंग्स होते हैं, दीज आर वेरी डेलिकेट ऑर्गन्स, बहुत ज़्यादा डेलिकेट होते हैं। तो हमारी बॉडी के अंदर हमारे लंग्स को कौन प्रोटेक्ट करता है? सो यहाँ पर इनके ऊपर एक पिंजरा बना हुआ होता है। इफ़ यू विल ट्राई यू कैन फील दिस इज़ योर बॉडी। आप अपनी चेस्ट के अंदर अगर हाथ लगा कर देखेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से फील होगा, यूँ। तो हमारे जो लंग्स होते हैं उनके ऊपर पूरा एक पिंजरा बना हुआ होता है, जस्ट लाइक दिस, एंड दिस इज़ नोन एज रिब केज। यहाँ पर पिंजरा होता है जिसको हम बोलते हैं रिब केज। तो इसी रिब्स के पिंजरे के अंदर, रिब केज के अंदर जो हमारे लंग्स हैं दे आर सिचुएटेड, वो यहीं पर सिचुएटेड होते हैं हमारे लंग्स के अंदर, थोरेसिक कैविटी के अंदर। तो जब भी हमारे लंग्स एक्सपेंड करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये जो रिब्स होती हैं ये इनको प्रोटेक्ट करके रखती हैं। मैकेनिकल यानी कि बाहर से अगर कोई चोट लगती है तो उस चोट से भी हमारे जो रिब्स होते हैं वो हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करते हैं। सो आफ्टर विंड पाइप द नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज लंग्स।
तो लंग्स के अंदर जो विंड पाइप होता है वो 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर जाता है, और उसके बाद फर्दर यहाँ पर प्राइमरी ब्रोंकस, उसके बाद ये ब्रोंकियोल्स, क्योंकि स्ट्रक्चर छोटी हो गई, और इसी के एंड पर आप देखेंगे लास्ट में इस तरीके से कुछ ब्रांचेज बन गई हैं लाइक दिस। सो दीज ब्रांचेज आर नोन एज एल्वियोलाई। यहाँ पर हमारा जो लास्ट पार्ट होता है दैट इज़ नोन एज एल्वियोलाई, इट इज़ द लास्ट पार्ट इन आर बॉडी। तो अगर यहाँ से हम एयर की एंट्री की बात करते हैं, देन एयर एंटर्स थ्रू द nostrils. After the nostrils, air goes into the pharynx. From the pharynx, air enters into the windpipe. From the windpipe, it goes into the bronchi, and from bronchi, it enters into the bronchioles, and from bronchioles, it enter to the last part that is known as the alveoli. ये जो लास्ट वाला पार्ट होता है ये एल्वियोली होता है। बस यहीं तक जो एयर है वो ट्रेवल करती है। आफ्टर दिस द एयर एंटर्स इनटू आर ब्लड, जो ऑक्सीजन होती है वो हमारे ब्लड के अंदर चली जाती है। तो यहाँ पर 2 मेन स्ट्रक्चर हैं, वन इज़ आर रिब केज एंड सेकंड यहाँ पर ये डोम शेप्ड स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही हैं, एंड दिस डोम शेप्ड स्ट्रक्चर इज़ नोन एज डायफ्रैगम। तो ये जो डायफ्राम होता है, इस डायफ्राम का फंक्शन क्या है, रिब्स का फंक्शन क्या है। बेटा देखो, अगर हमें सांस को अंदर लेना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपने लंग्स के एरिया को बढ़ाना पड़ेगा, और अगर हमें सांस को बाहर छोड़ना है तो हमें अपने लंग्स के एरिया को कम करना पड़ेगा। तो दिस इज़ अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, कि भाई स्ट्रक्चर क्या है, मेन पार्ट्स क्या हैं। तो ये हमने आज मेन पार्ट्स जाने हैं, द मेन पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द ब्रीदिंग पैटर्न, कि हम जो सांस लेते हैं वो 2 पार्ट्स के अंदर होता है, क्योंकि हम एक बार हवा को बाहर निकालते हैं, एक बार अंदर लेते हैं। सो दोज आर 2 डिफरेंट प्रोसेसेस जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो टिल देन draw the diagram and go with the diagram. If you are having any doubt, then you can contact to me.